नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर हो चुकी है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की साबित होने वाली है, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नए वित्तीय साल की शुरुआत के साथ ही सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ ऐसे बदलाव और सुविधाएं लेकर आ रही है जिनका असर सीधे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। अब आपको कुछ नए अधिकार मिलने वाले हैं जिनका इंतजार काफी समय से किया जा रहा था। इस वीडियो में हम इन सभी बातों को आसान और साफ भाषा में समझेंगे, इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के मन में इसे लेकर कंफ्यूजन रहता है। खासकर गांवों में लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर सीनियर सिटीजन किस उम्र में माना जाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि 58 साल में ही यह दर्जा मिल जाता है, तो कुछ का मानना होता है कि 60 के बाद ही गिना जाता है। तो आपको साफ साफ समझ लेना चाहिए कि सरकार के नियमों के अनुसार चाहे पुरुष हो या महिला, जब आपकी उम्र पूरे 60 साल हो जाती है तभी आपको वरिष्ठ नागरिक माना जाता है। अगर आपकी उम्र 60 से एक दिन भी कम है तो आप इस कैटेगरी में नहीं आते। अब बात करते हैं उन सुविधाओं और अधिकारों की जो इस नए वित्त वर्ष के साथ लागू हो चुके हैं। ताकि आपको कोई भी बात समझने में दिक्कत ना हो, हम इसे एक एक करके आसान तरीके से समझेंगे। सबसे पहले हम बैंक, अस्पताल और रेलवे से जुड़े आपके अधिकारों की चर्चा करेंगे और फिर आगे बाकी जरूरी बातों पर आएंगे। सबसे पहले बैंक की बात करते हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्हें हर महीने पेंशन मिलती है। जब आप बैंक में पेंशन निकालने, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने या EKYC करवाने जाते हैं तो अक्सर लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं। कई बार तो बैंक स्टाफ भी आपको लाइन में खड़े रहने को कह देता है, लेकिन यहाँ आपको अपना हक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो कानून के तहत आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपना काम करवा सकते हैं। मान लीजिए आप किसी सरकारी दफ्तर में गए हैं और वहां पहले से कई लोग लाइन में खड़े हैं जो आपसे उम्र में छोटे हैं। ऐसे में आपको उनके पीछे खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधे आगे जाकर अपनी बात रख सकते हैं और अपना काम करवा सकते हैं। ये कोई एहसान नहीं बल्कि आपका अधिकार है। अब अस्पतालों की बात करें तो वहां भी यही नियम लागू होता है। अगर आपको पर्ची बनवानी है या डॉक्टर को दिखाना है तो आपको प्राथमिकता दी जाती है। कई अस्पतालों में तो सीनियर सिटीजन के लिए अलग काउंटर भी बनाए जाते हैं, लेकिन अगर कहीं ये सुविधा नहीं है तब भी आपको पहले सेवा दी जानी चाहिए। बैंकों को लेकर एक और जरूरी बात, RBI ने साफ निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग काउंटर होना चाहिए। भले ही कुछ बैंक स्टाफ जगह या स्टाफ की कमी का बहाना बना दे, लेकिन फिर भी उनकी जिम्मेदारी बनती है कि बुजुर्गों को लाइन में खड़ा न रखा जाए और उनका काम जल्दी किया जाए। अब बात रेलवे की कर लेते हैं। पहले सीनियर सिटीजन को टिकट में छूट मिलती थी जो अभी बंद है, लेकिन सरकार इसे दोबारा शुरू करने की तैयारी में है, कुछ शर्तों के साथ। फिलहाल आपको लोअर बर्थ की सुविधा मिलती है और जरूरत पड़ने पर स्टेशन पर व्हील चेयर की व्यवस्था भी की जाती है। अब तक हमने कुछ सामान्य फायदे समझे, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वह और भी ज्यादा जरूरी है। यह सीधे आपके कानूनी अधिकारों से जुड़ी हुई है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा सीनियर सिटीजन को दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, सच्चाई यह है कि हमारे समाज में कई बुजुर्ग अपने ही घर में परेशान रहते हैं। कई बार उनके साथ गलत व्यवहार होता है, समय पर खाना नहीं दिया जाता, बीमारी में ध्यान नहीं रखा जाता और कुछ मामलों में तो उन्हें घर से निकालने तक की धमकी दी जाती है। अगर आपके साथ या आपके आसपास किसी भी बुजुर्ग के साथ ऐसा हो रहा है तो अब चुप रहने की जरूरत नहीं है। एक और कड़वी हकीकत भी अक्सर देखने को मिलती है। कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा तब तक करते हैं जब तक उन्हें उनकी संपत्ति अपने नाम नहीं मिल जाती। हालांकि हर कोई ऐसा नहीं होता। बहुत से लोग अपने माता पिता की पूरी जिंदगी सेवा करते हैं, उन्हें मेरा सम्मान। लेकिन कुछ मामलों में जैसे ही संपत्ति ट्रांसफर होती है, व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। छोटी छोटी बातों पर बदतमीजी, झगड़ा और यहाँ तक कि घर से निकालने की नौबत आ जाती है। ऐसे हालात में अक्सर बुजुर्गों को बाद में अफसोस होता है कि उन्होंने अपनी संपत्ति जी क्यों किसी और के नाम कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी राहत देने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों को एक खास अधिकार दिया है। अगर आपने अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट, दान या ट्रांसफर कर दी है, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो, और बाद में आपके साथ गलत व्यवहार होता है, तो आप उस संपत्ति को वापस लेने का हक रखते हैं। आम लोगों के लिए यह प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन सीनियर सिटीजन के लिए यह एक मजबूत कानूनी हथियार की तरह है जो उन्हें सुरक्षा देता है। अब आगे कुछ और जरूरी सुविधाओं की बात करते हैं। अगर आपकी उम्र 70 साल से ज्यादा हो चुकी है तो सरकार एक खास सुविधा शुरू करने की तैयारी में है, जिसे डोर स्टेप मेडिकल सेवा कहा जा रहा है। इसका मतलब यह है कि अब आपको छोटी मोटी बीमारी के लिए अस्पताल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको सिर्फ एक कॉल करनी होगी, आपकी जानकारी नजदीकी सरकारी अस्पताल तक पहुंच जाएगी और वहां से एक मेडिकल टीम आपकी लोकेशन पर आएगी। वहीं पर आपकी जांच होगी और अगर बीमारी सामान्य है तो वहीं इलाज करके टीम वापस चली जाएगी। लेकिन अगर समस्या गंभीर हुई तो उसी वाहन से आपको अस्पताल ले जाकर भर्ती भी कराया जाएगा।
उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 2 से 3 महीनों में यह सुविधा शुरू हो सकती है। खासकर गांव और दूर दराज के इलाकों में रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह बहुत बड़ी मदद साबित होगी। इसके साथ ही अगर आपकी उम्र 70 साल पार कर चुकी है तो आपको आयुष्मान योजना के तहत एक बड़ा फायदा मिलता है। इस योजना के जरिए आप सालाना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। खास बात यह है कि अगर आपका नाम पहले से सूची में नहीं है तब भी आप नजदीकी सरकारी अस्पताल जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। आमतौर पर यह कार्ड 15 से 20 दिनों में बनकर तैयार हो जाता है, जिसके बाद आप गंभीर बीमारियों का इलाज भी बिना बड़े खर्च के करवा सकते हैं, क्योंकि सरकार शर्तों के अनुसार पूरा खर्च उठाती है। अब बात करते हैं आय से जुड़े एक और फायदे की। अगर आपने कोई मकान, दुकान या दूसरी संपत्ति किराए पर दी हुई है और आपको हर महीने किराया मिल रहा है तो अब इस पर सरकार कोई टीडीएस नहीं काटेगी। पहले कम रकम पर भी कटौती हो जाती थी, लेकिन अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है और यह सुविधा खासतौर पर सीनियर सिटीजन के लिए रखी गई है। इसके अलावा अगर आपने बैंक में एफडी या आरडी करवाई हुई है तो उस पर मिलने वाले ब्याज में भी आपको राहत मिलती है। साल भर में 1 लाख तक के ब्याज पर अब कोई टीडीएस नहीं लगेगा। यानी अगर आपकी ब्याज आय इस सीमा के अंदर है तो आपको टैक्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर ये 1 लाख से ज्यादा हो जाता है तभी टैक्स लागू होगा। तो दोस्तों, इस तरह सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए लगातार नई सुविधाएं और फायदे लेकर आ रही है ताकि उनकी जिंदगी आसान और सुरक्षित बन सके। मैंने पूरी कोशिश की है कि यह सारी जानकारी आपको बिल्कुल आसान और समझने वाली भाषा में बता सकूं। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और खासकर घर के बुजुर्गों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो सकें। धन्यवाद।